पर एक तरफ तो भाजपा की राजनीति चल रही है, नरेंद्र मोदी की राजनीति पूरी की पूरी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सवाल पर सवाल किए जा रहा है। विपक्ष के पास सवालों का भंडार है, बट उस सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं है। एक बड़ी खबर दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं, और वो बड़ी खबर ये है कि 200 सांसदों ने, इंडिया गठबंधन के 200 सांसदों ने, 16 दलों ने जो है नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में तमाम चीजें ऐसी ऐसी लिखी हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूं। दोस्तों देखिए, इंडिया गठबंधन के बारे में सब ये सोच रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें आई थी, अरविंद केजरीवाल अलग हो गए थे और काफी लंबे समय से ऐसी कोई प्रतिक्रिया इंडिया गठबंधन की तरफ से दिख नहीं रही थी। परंतु आज इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, दिल्ली में जो स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, वहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और एक बड़ा फैसला उस बैठक में जो है वो लिया गया है। मैं आपको बता रही हूं, उस बैठक में जो फैसला लिया गया है वो ये है कि 200 सांसद इंडिया गठबंधन के 16 दल जिसमें शामिल हैं, वो सभी प्रधानमंत्री से अब एक सवाल कर रहे हैं। वो सभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। वो भी किस लिए? इसलिए कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। दोस्तों आपको पता होगा कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से नरेंद्र मोदी बार बार इसी चीज का जिक्र करते हैं। यहां तक कि यह बयान भी जो है नरेंद्र मोदी ने दे दिया कि उनकी नसों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बहता है। एक खबर चल गई कि भाई सिंदूर घर घर बांटेंगे, महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे। हालांकि वो खबर पहले भाजपा की तरफ से ही निकाली गई थी बयान, पर उन्होंने बाद में जब इस चीज का विरोध हुआ, जब उन्होंने देखा कि महिलाएं पूरे देश भर में आक्रोशित है, भैया हमें तो मार पड़ सकती है, हमारी तो चप्पलों से पिटाई हो सकती है अगर हम सिंदूर लेकर गए, तो उन्होंने इस चीज को फेक करार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किस तरीके से राजनीति जो है वो चल रही है वो आपको पता है। इसी के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है, और ये बैठक ऑपरेशन सिंदूर पे ही हुई है। 16 दल इसमें शामिल हैं, और प्रधानमंत्री से एक निवेदन किया है, सभी ने एक पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री एक विशेष सत्र बुलाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सेशन बुलाएं, जिसमें ये डिस्कशन होना चाहिए कि भाई हमारे बहुत सारे सवाल है, 200 सांसदों के सवाल बहुत ज्यादा हैं, और जवाब कौन देगा? जवाब देगी ये सरकार, और जवाबदेही बनती है इस सरकार की उन तमाम सवालों पर जो विदेश मंत्री ने खड़े करे, जो सीडीएस ने खड़े करे। ये तमाम सवालों के जवाब आखिरकार इस सरकार को देने पड़ेंगे। इसके लिए जो है पत्र लिखा गया है। दोस्तों मैं आपको एक खबर जो है वो पढ़कर बता रही हूं। यहाँ पर आप देखिए, 16 दल इसमें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी और एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी, वो इसमें नहीं पहुंची, और ये बोला जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो इसके बाद मतलब अलग से वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वाली है इसी सेम मुद्दे पर। इस बैठक में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, शिवसेना हो, आरजेडी हो, और बहुत सारी ऐसी पार्टी जिनके मैं आपको यहाँ पर नाम दिखा रही हूँ। ये जो 16 दल जो दिखा रही हूँ ये शामिल थे, और इनके सांसदों ने प्रधानमंत्री से मांग करी है। पर सवाल ये बनता है कि आखिरकार क्या प्रधानमंत्री इन मांगों को पूरा करेंगे? क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे? जो प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से जवाब नहीं दे पाए, वो क्या जवाब देंगे? आप ये सोचिए। दोस्तों आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन को वर्ल्ड टूर पर भेजा हुआ है, और वहां से तो कुछ ऐसे वीडियोस भी निकल कर आ रही है कि कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं जो बड़े गाने गा रहे हैं। भेजा तो हुआ है उन्हें वर्ल्ड डेलीगेशन पर वो उनके गाने की वीडियोस सामने आ रही हैं, और इस हफ्ते तक वो सभी जो है वो भारत वापस लौट आएंगे। बात करते हैं कि आखिरकार चिट्ठी में क्या है। ये चिट्ठी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चिट्ठी आप देखिएगा एक बार, और इस चिट्ठी को देखने के बाद जो इसमें लिखा है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बता रही हूँ। जैसे कि आरजेडी के मनोज झा हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस लेटर को पोस्ट किया है, और उन्होंने अलग से भी जो है वो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को,
जिसमें मनोज झा कह रहे हैं कि भाई कुछ चिंताएं हैं, भावनाएं आहत हुई हैं, जिनका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। इस सरकार को इस जवाबदेही जो है वो देनी पड़ेगी। मनोज झा ने कहा है कि एक देश के राष्ट्रपति हर रोज सरपंचाई कर रहे हैं, 15 दिन में 13 बयान दिए। इससे कोई सरकार या पार्टी आहत हो या ना हो, भारत की जो भावना है वो आहत हुई है। आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं, उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। दुनिया के एक देश के राष्ट्रपति, जो मैं आपको ये बयान दिखा रही हूँ, जो मैंने आपको अभी बयान सुनवाया, ये मनोज झा का बयान है, जिन्होंने ये पूरा का पूरा लेटर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि सीडीएस का बयान आया कि जिस तरीके से पूरा बताया गया कि भारत के भी कितने जो फाइटर जेट्स है वो गिरे हैं, और उन्होंने जो सवाल खड़ा किया कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने गिरे हैं, संख्या मैटर नहीं करती, पर मैटर करता है कि आखिरकार क्यों गिरे। उन सीडीएस का बयान, विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान कि पहले ही जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को खबर दे दी गई थी, क्या इस बयानों पर सवाल नहीं बनते? और क्या इस बयानों पर जवाब इस सरकार को नहीं देना चाहिए? उन्हीं सवालों को लेकर जो है इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, और इस चिट्ठी का जवाब क्या नरेंद्र मोदी देंगे या फिर इसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा? कब बुलाएंगे नरेंद्र मोदी विशेष सत्र, जिसमें उनके नेता हों, जिसमें वो सभी लोग हों जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए, और ये सरकार उन चीजों को क्लियर करे, उसका जवाब दे। इस देश की जनता पूछती है, ये भारत पूछता है, आज मैं कहती हूं कि पूछता है भारत कि आखिरकार कहां है ये सभी सवालों के जवाब। और अगर प्रधानमंत्री सत्र नहीं बुलाते तो कब इन सवालों के जवाब देंगे? ये सिर्फ विपक्ष के सवाल नहीं है, ये हमारे पत्रकारों के सवाल है, ये इस देश की आम जनता के सवाल है, जो कि विपक्ष उठा रहा है। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। दोस्तों, आपको मैं एक चीज और यहाँ पर दिखा देती हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बयान इस चीज को लेकर दिया है। सीडीएस ने अपने इंटरव्यू में कुछ जरूरी बयान दिए हैं, जिसके बाद कुछ सवाल उठाए जाने की जरूरत है। ये सवाल पूछे जाने के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, युद्ध का कोहरा अब साफ हो रहा है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है वो लिखा है, उन्होंने बोला है। यही जो है ममता बनर्जी ने भी इस चीज के लेकर बोला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र के संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करी है कि नरेंद्र मोदी एक सत्र बुलाओ, अरे हमारे जवाब दो, हमारे सवालों के जवाब दो। ममता ने लिखा है कि अपने एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि मैं भारतीय डेलीगेशन के वापस लौटने के बाद केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील करती हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि देश के लोगों को हाल के संघर्ष और घटनाक्रम के बारे में किसी और से पहले जानकारी पाने का सबसे बड़ा अधिकार है। दोस्तों, ये सोचिए, ये सभी जानकारी हमें बाहर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, मतलब बाहर भेजा जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, परंतु अपने ही देश में इन चीजों का कोई जिक्र नहीं है। अपने ही देश में कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई ऐसा बयान नहीं है। बाहर से हमें सुनने में आ रहा है कि ये बयान जो है वो दिया गया है सीडीएस के द्वारा है, तमाम लोगों के द्वारा। तो अपने देश में भी इस चीज का जिक्र होना चाहिए, और वो जिक्र तब होगा जब तमाम लोग बैठेंगे, पक्ष और विपक्ष के, जब तमाम सांसद बैठेंगे। और ये सांसद 200 सांसदों की चिट्ठी किस तरीके से भारी पड़ने वाली है नरेंद्र मोदी पर। ममता बनर्जी का पोस्ट मैंने आपको दिखाया, वहीं आपको मैं एक ट्वीट यहां पर दिखा रही हूं। दोस्तों, ये ट्वीट आप देखिएगा, ये ट्वीट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही किया है, और इसमें साफ साफ दीपेंद्र हुड्डा ने जो है बताया है किस तरीके से उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें मुख्य चीज क्या है। आपको इस पूरे ट्वीट से समझ आ जाएगा कि मेन मकसद और मेन सभी चीजें और क्या है। 16 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर संयुक्त रूप से एक विशेष संसद सत्र की मांग की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया था। हमारी मांग थी कि एक विशेष संसद सत्र बुलाया जाए, जिसके माध्यम से हम हमारी सेनाओं का धन्यवाद कर सके और सरकार इस मामले पर पूरी अपनी जो है वो बात रख सके। हम चाहते थे कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा,
पाकिस्तान को वैश्विक तौर पर अलग करने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखे और रणनीतिक चर्चा करे। जब सरकार दूसरे देशों में अपनी बात रख रही है तो देश की संसद में भी ये सारी बातें रखी जाएं, क्योंकि देश के जो है 140 करोड़ लोगों की भावनाएं संसद से जुड़ी हुई हैं। आज इस पत्र के माध्यम से सभी दलों के नेताओं ने इस मांग को दोहराया है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का ये वक्तव्य है, यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने बोला। तो दोस्तों बेसिकली सी बात यह है कि 200 सांसद किस तरीके से इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मजबूत होता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से 56 इंच नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि यह सवाल जायज सवाल है और इन जायज सवालों का जवाब क्या नरेंद्र मोदी के पास इतनी क्षमता, इतनी हिम्मत है कि वो सामने आए और इन सवालों का जवाब दे। जो सवाल चिट्ठी में किए गए हैं, इन सवालों का जवाब जो है आखिरकार कब दिया जाएगा, ये एक बड़ा पॉइंट जो है वो उठता है कि अब इंडिया गठबंधन के लोग अब इकट्ठे होते वापसी नजर आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी अलग से एक चिट्ठी भेजने वाली है, वो भी प्रधानमंत्री से सवाल करने वाली है। कब तक बचेंगे प्रधानमंत्री इस सवालों से? हमें याद है कि विदेश मंत्री का वो बयान, हमें याद है सीडीएस का बयान, और ये जो बयान सीडीएस का जब बाहर दिया गया है तो अपने देश में भी इसकी चर्चा होना जरूरी है और ये सत्र होना जरूरी है जिसमें तमाम जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। यानी यूं कहूं, इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मजबूत होता दिख रहा है। जो लग रहा था कि इंडिया गठबंधन गायब हो चुका है, इंडिया गठबंधन जो है वो खत्म हो गया है, इंडिया गठबंधन में वो कोई हिम्मत नहीं रही है, वो वापसी रिटर्न मार रहा है, वापसी कमबैक हो चुका है। और इसी के साथ, कमबैक के साथ बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार से बनते हैं और देने पड़ेंगे इन सरकार को जवाब। क्या देंगे नरेंद्र मोदी? क्या नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना तो है, पर 56 इंच के सीने में कितना दम है ये देखना है कि वाकई जितनी चिट्ठी, जितने पत्र नरेंद्र मोदी को लिखे गए हैं उनका जवाब क्या होगा। वैसे तो आपको पता है कि कोई जवाब मिलने वाला नहीं है। विपक्ष ने पहले भी कितने सारे पत्र लिखे हैं, कितने सारे पत्र जो है पहले भी तमाम मुद्दों पर लिखे गए हैं और कितनों के जवाब आए, कितनी जो है वो सुनी गई। परंतु ये जवाब, ये सवाल इस देश से जुड़े हैं, इस भारत की 140 करोड़ की जनता से जुड़े हैं, हमारी सुरक्षा से जुड़े हैं, हमारे देश से जुड़े हैं, हमारे राष्ट्र से जुड़े हैं, जिनके जवाब नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार को देने पड़ेंगे। और ये सवाल केवल विपक्ष के नहीं बल्कि पूरी भारत की जनता के हैं। सारे सवाल, कहां चूक हुई, कैसे चूक हुई, आज तक वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए, सीडीएस का बयान, विदेश मंत्री का बयान, आखिरकार क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ आप राजनीति कर रहे हो इस ऑपरेशन सिंदूर की, आपने इसको हथकंडा और हथियार बना लिया अपने आने वाले चुनाव के लिए। शर्म करो। सवालों से बचने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी आखिर कब तक सवालों से भागेगी? कभी तो सामने आना पड़ेगा और बिल्कुल आना पड़ेगा आपको। इसी के साथ दोस्तों तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।